So, good morning again, everyone, and welcome to today's session. मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लूं. I hope कि जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं वो सारे लोग इस बिजनेस में सीरियसली इसको बिल्ड कर रहे हैं और दे वांट टू बी सक्सेसफुल. सब लोग यहाँ सक्सेसफुल होना चाहते हैं. तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो जो आज का टॉपिक है वाई वेस्टीज या वाई वेस्टीज एज ए करियर, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो पहले हम लोग वाई वेस्टीज पे बात करेंगे. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, राइट? और आप सब लोगों ने बेसिक ट्रेनिंग या क्या कहते हैं और भी मीटिंग्स में होंगे तो वो जरूर पूछते होंगे भाई आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, या मैं वेस्टीज क्यों कर रहा हूँ, राइट? तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं. निशु जी बता रहे थे, राइट, कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग इन एमएनसी और ऑलरेडी वहां से मेरी इनकम जो है लगभग 1.25 लाख प्लस है. मेरी वाइफ भी जॉब करती है. मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं. अच्छी खासी इनकम है, अपना घर सब कुछ. फिर भी इस बिजनेस में क्यों आया? तो अपने से मैं शुरुआत करूंगा कि हम दोनों वर्किंग हैं. हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं. तो एक चैलेंज होता है ज्यादातर कि टाइम बहुत कम मिलता है ना? आप सब जानते हैं, अगर आप जॉब ऐसे किसी फैमिली को जानते हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो उनके लिए एक बड़ा कॉमन सा होता है कि भाई आप टाइम बहुत कम होता है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि ज्यादातर टाइम जॉब 12-13 घंटे जो चले जाते हैं. खास करके चैलेंज जो था दैट वाज विद माय वाइफ, क्योंकि उनको फैमिली, बच्चों, इन सबको ज्यादा देखभाल करना पड़ता था. तो ये चैलेंज था, तो कुछ और अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे. और इसी क्रम में हमें 2018 आज लगभग 3.5 साल पहले, मेरी स्क्रीन विजुअल है? एक बार कंफर्म कीजिएगा. यस सर, विजिबल है. ओके. थोड़ा सा बड़ा करूं. इस बिजनेस को देखने का मौका मिला. और जैसा कि मैंने बताया, आप सब लोग प्लान देखते होंगे तो वहां पर एक स्लाइड होता है ड्रीम्स का, राइट? और उस ड्रीम्स में से कई सारी चीजें फोटो के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से दिखाई गई है, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम, या समय की आजादी, या मनचाहा पैसा, सोशल रिकॉग्निशन, ये सब प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर इसको कहते हैं, राइट? प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो कि आपको तैयार करता है या आपको अट्रैक्ट करता है इस बिजनेस में आने के लिए. आज हम उनमें से कुछ चीजों को बात करेंगे. तो हमारे लिए थी, मेरे लिए थी समय की आजादी. आपके लिए कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन होना चाहिए. इफ यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग रीजन इस बिजनेस में आने का, तो आपके लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना. तो मैं, ऐसे तो बहुत सारे 100 रीजन हो सकते हैं इस बिजनेस को करने के, लेकिन मैं कुछ पॉइंट पे पहले बात करें करियर में. 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको किसी और प्रोफेशन में वो नहीं मिलता है जो यहाँ मिलता है, राइट? तो उसको लेके बात करेंगे एंड देन आपके क्वेश्चंस को ले सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो मेरी स्क्रीन विजिबल होगी. थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं. मेरी स्क्रीन निशु जी प्रॉपर्ली है विजिबल? आपकी स्क्रीन विजिबल है सर. ओके. तो पहला पॉइंट देखेंगे कि फॉर योर पीपल, बाय योर पीपल, विद योर पीपल. ये ऐसा एक कहावत है लोकतंत्र में कि भाई लोकतंत्र क्या है? जो डेमोक्रेसी है वो जनता का, जनता के लिए, जनता का द्वारा शासन है. जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, उसको कौन पिक करता है? जो जनता है वही पिक करती है, राइट? तो हम ही में से जो लोग वोट देते हैं, अपने में से ही कुछ लोग चुनाव में खड़े होते हैं और जनता के लिए ही वो शासन. उसी तरह वेस्टीज में जो है, आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं, राइट? फॉर योर पीपल. आप किसके लिए काम करते
आपकी वो आप अपने लिए कीजिए, फिर अपनों के लिए कीजिए और अपने सपनों के लिए कीजिए। राइट। सबसे पहले आप अपने लिए शुरू किए, आप अपने के लिए इस बिजनेस को किए, अपनों के लिए यानी आप अपनी फैमिली के लिए। राइट। और आप और आपकी फैमिली दोनों के जो सपने हैं उसके लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब सपना किसका क्या है, इट डिफेंड, अलग अलग हो सकता है। राइट। तो अपने लिए, अपनों के लिए और अपनों के सपनों के लिए, आप इस लाइन को नोट कर सकते हैं। और कभी भी इस बिजनेस में आपको चैलेंज आए, लगे कि मुश्किल हो रहा है, तो इस लाइन को याद रखिए कि आपने इस बिजनेस को शुरू किसके लिए किया है। क्या अपने लिए शुरू किया था, या अपने फैमिली अपनों के लिए शुरू किया था, या उनके सपनों के लिए किया था। जरूर आपका फैक्टर इन्हीं सब में से होगा। अगर है तो आप राइट सक्सेस पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो मुझे सबसे पसंद है, पैसिव इनकम, ओनली वे फॉर गवर्नमेंट। पैसिव इनकम आप सब लोग जानते हैं, ईएसबीआई मॉडल हम लोग प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं। क्या होता है ईएसबीआई मॉडल? 4 कैटेगरी है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। तो लेफ्ट साइड से जो है वो लोग एक्टिव कैटेगरी में है, और जो राइट साइड के जो दो लोग हैं, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर, वो पैसिव ग्रुप में आते हैं। लेकिन आम जनता 95% पॉपुलेशन, इस मीटिंग में ही देख लें, हम लोग 20-25 लोग हैं, 34 इनफैक्ट, इनमें से ज्यादातर लोग क्या है, सारे लोग हम लोग लेफ्ट कैटेगरी में। राइट। कोई स्टूडेंट होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई हाउस वाइफ है, कोई अपना कुछ शॉप चला रहा है, अगर ऐसा कोई भी आप देख लीजिए एग्जाम्पल, तो 95% लोग उसी में। पैसिव इनकम कैटेगरी में भी कोई नहीं है, या हमें से जो लोग वेस्टीज में ऑन द वे है। राइट। तो राइट साइड में अगर पैसिव इनकम एक ऐसी चीज है, जब आप सो रहे हैं, रात को सो रहे हैं, और तब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, या आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। राइट। तो वो होता है पैसिव इनकम, जहां आप फिजिकली इन्वॉल्व और मेंटली इन्वॉल्व हो न हो एक्टिवली, तब भी पैसा आ रहा हो। पैसिव इनकम के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है वेस्टीज से पहले। हाँ, कुछ लोग अगर बिजनेस माइंडेड है, पढ़ते हैं बुक्स, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, या कुछ इस तरह के फाइनेंशियल नॉलेज में काम करते, उनको पता होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को पैसिव वर्ड ही सुनते हैं, पैसिव इनकम, जो इस बिजनेस में आते हैं। तो आप वेस्टीज में आए होंगे तो बहुत सारे लोग पहली बार सुनेंगे, अच्छा ये पैसिव इनकम भी होता है। इवन मैं बताऊं तो बहुत सब पैसिव वर्ड जो है, जनरली हम लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इंग्लिश में पढ़ते थे, या बाद में पैसिव स्मोकिंग होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको तो ये नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन उनके जो घर के लोग होते हैं या जो उनके आसपास रहते हैं, उनको भी स्मोकिंग इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट मुझे मालूम था, लेकिन पैसिव इनकम के बारे में जब कुछ बुक्स पढ़ी तो पता चला। फिर वेस्टीज में आके इसके रियल कॉन्सेप्ट पता चला कि पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा रीजन होना चाहिए। और भी रीजन जो वो तो है, लेकिन ये एक यूनिक चीज है जो आम आदमी के लिए पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका देता है। अब आप पूछेंगे भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है कि आम आदमी के लिए? हाँ, हो सकता है। पैसिव इनकम के और भी कुछ सोर्स हो सकते हैं, जैसे रेंटल इनकम। लेकिन उसका भी, उसमें मतलब हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास 1 आध करोड़ 2 करोड़ रुपए हो, तभी तो आप 2-4 फ्लैट, 2-4 बिल्डिंग, शॉप्स बनवा दें मार्केट, जिससे आपको 25-50 हजार 1 लाख रुपए महीने के आए रेंटल इनकम। लेकिन क्या सब लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कैपिटल ही नहीं है, पूंजी ही नहीं है कि वो मार्केट बनवाएं या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदें या रेंटल इनकम ले पाए। हाँ, कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है। राइट। इसी तरह या तो आप इन्वेस्ट करें अलग अलग कंपनियों में, स्टॉक्स में, उसके लिए भी आपको 10-20 लाख रुपया हो तो आप इन्वेस्ट करके रख दें और उससे पैसिव इनकम कमाएं। लेकिन वो भी सबके लिए, आम आदमी के लिए उतनी पूंजी नहीं है। कहने का मतलब है पैसिव इनकम आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ी कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। राइट। तो वो सबके लिए पॉसिबल है नहीं, इसलिए आम आदमी के लिए ऑप्शन है नहीं। लेकिन वेस्टीज, डियर फ्रेंड्स, ये आपको पैसिव इनकम का सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। राइट। यहाँ कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, एवरीबडी कैन एंजॉय। डॉक्टर अपने क्लिनिक में पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन वो पैसिव इनकम नहीं है। क्लिनिक खोलेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, पेशेंट को देखेंगे, पैसा आएगा। लेकिन जैसे वो बंद, पैसा बंद। लेकिन इस बिजनेस में अगर आपने 4 साल 5 साल 10 साल कर लिया, तो
इंजॉय कर सकते हैं पैसिव इनकम आने वाले पूरे सालों के लिए, और आपकी फैमिली भी जनरेशन इसको एंजॉय कर सकती है। आज सिद्धार्थ सर का एग्जांपल लीजिए, विवेक सक्सेना का लीजिए सर का, या जितने भी वेस्टीज में ब्रांड एम्बेसडर या बड़े लीडर जो 10 साल से ऊपर दे चुके हैं, जो ड्यूसीडी पहुंच चुके हैं 10 साल 15, वो प्योर इसके पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं कहीं भी हो। चाहे हमारे अपलाइन में धर्मेंद्र मान सर लीजिए, या विवेक सक्सेना सर का मैंने नाम लिया, और भी वेस्टीज में देखिए, चाहे वो सोनू शर्मा जी हैं या एसपी भरील जी हैं, ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। इवन शिवम गोस्वामी सर भी क्लोज टू पहुंच चुके हैं, 7 साल प्लस हो चुका उनको, 10 साल पहुंचने ही वाले। तो ये लोग पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं अलोंग विथ अदर बेनिफिट्स, राइट। आपको लगता है मान सर के देखिए जो बेटा है गौरव मान, ही इज ऑल्सो स्टार डायरेक्टर, उनके बेटे भी करियर में आ गए। एक डीसीडीपी के उत्तम जी विवेक सक्सेना की टीम में, प्रयागराज में सर की टीम में, उनकी बेटी बहुत साल 2 4 5 साल जॉब एमबीए करने के बाद फिर से वेस्टीज कर रही है, बिकॉज उनको समझ आया कि मेरे पिताजी आर्मी की जॉब छोड़ के वेस्टीज में इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आई कैन ऑल्सो डू दैट पैसिव इनकम। तो इसको उन्होंने भी करियर लिया, एज ए करियर लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे ये बिजनेस जो है आपको पैसिव इनकम का इकलौता स्रोत है या अवेलेबल सोर्स है आम आदमी के लिए, राइट। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग ले सकते हैं बाद में। ओके, नेक्स्ट इज ओनली प्रोफेशन विथ मनी टाइम एंड हेल्थ। एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको, सॉरी, एक अकेला ये प्रोफेशन है जिसमें ये तीनों चीज आपको मिल सकती है, राइट। इसको HMT कहते हैं शॉर्ट में, हेल्थ मनी एंड टाइम। अब देखते हैं, अब जॉब करने वाले जो लोग होते हैं जनरली, वो उनके पास समय की कमी होती है, पैसे कमा रहे थे लेकिन लिमिटेड इनकम, मन जहाँ पैसा वहां नहीं है, राइट। हो सकता है कुछ CEO टाइप, लेकिन उनकी संख्या कम है, या मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो लोग करोड़ों का पैकेज लेते हैं, लेकिन उनके पास समय की कमी होती है। आप उनको बोलिए 6 महीने के वेकेशन पे चले जाएं, 1 साल के वेकेशन पे चले जाएं, 3 महीने की छुट्टी ले लें, दे कांट डू इट, ठीक है। तो जॉब में तो लिमिटेड इनकम है, तो उनके पास पैसे की कमी है, राइट। हो सकता है उनके पास समय हो। कुछ लोग जिनके पास समय है, ऐसे बहुत सारे बेरोजगार लोग मिलेंगे जिनके पास नौकरी ही नहीं है या पैसे का कोई सोर्स ही नहीं है, वो कुछ छोटा मोटा 1 आध 2 घंटे कुछ कर रहे हैं, उनके पास समय है लेकिन पैसा नहीं है। तो नौकरी में लिमिटेड इनकम है, टाइम एक्स्ट्रा है, लेकिन पैसा नहीं है। बिजनेसमैन को देखें, बहुत सारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो मान लीजिए कोई अपनी स्टोर चला रहा है, कोई जनरल स्टोर चला रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, ये सारी चीज क्या है, ट्रेडिशनल जो बिजनेस है वहां पर आपको समय मैक्सिमम लोग देते हैं। सुबह 7 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे तक बैठे रहते हैं, या इन्वॉल्व होना पड़ता है, उनके पास टाइम की कमी है। हो सकता है एक जगह 2 दुकान खोल ले, 3 दुकान खोल ले, ट्रेडिशनल 4 शॉप हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं उनको इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, यानी पैसे इनकम बढ़ रहा है लेकिन समय और एक्स्ट्रा उनके पास कमी हो रही है। तो आप देखिए कि कुछ लोगों के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है, कई जो बेरोजगार टाइप के लोग हैं या जिनके पास एक्स्ट्रा समय है उनके पास पैसे ही नहीं है, राइट। तो आप देखें कि फिर ऑप्शन क्या है, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहां मनचाहा पैसा हो और मनचाहा समय हो, प्लस हेल्थ भी हो, मनचाहा स्वस्थ एक रहने का वो भी ऑप्शन है। तो वेस्टीज के अंदर आपको वो सारी चीजें अवेलेबल है। अगेन, जैसे मैंने बताया, जो लोग वेस्टीज में सक्सेसफुल हो चुके हैं ट्रू मायने में, जो 10 साल प्लस दे चुके हैं, पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं, आज उन सब लीडर की आप लाइफ स्टाइल को देखिए। आप अभिषेक दुआ जी इस इंडस्ट्री में है, एंड खुशहाल शर्मा का नाम आपने सुना होगा, शिवम गोस्वामी सर के ही डाउनलाइन में है, उनके अपलाइन है, 50 देश घूम चुके हैं, 50 कंट्रीज, इतनी कम एज में, कितने होंगे, लगभग 35, अराउंड 37-38 ईयर ओल्ड, 50 कंट्री बाय मैकेनिकल इंजीनियर, इतनी कम एज में 50 देश घूम चुके हैं। डियर फ्रेंड, बहुत सारे पैसे वाले होंगे लेकिन वो मुश्किल 5 देश भी नहीं घूमे होंगे। तो ये पावर है इस इंडस्ट्री। उनकी उनके बारे में स्टोरी फोर्ब्स मैगजीन में आया, जो लीडिंग बिजनेस मैगजीन है। उनके डाउनलाइन खुशहाल शर्मा जी 10.5 लाख रुपए इतने कम एज में कमा रहे हैं, और टाइम का फ्रीडम,
कभी विदेश में रहते हैं, कभी बेंगलोर में रहते हैं, कभी दिल्ली में रहते हैं, उनका नेटवर्क हर जगह है इतनी कम एज में। तो समय भी है, पैसा भी है, और सब कुछ है, अच्छी सेहत भी है। अभी जो 2015 का वर्ल्ड कप लंदन में हुआ था क्रिकेट मैच, तो ये दुष्यंत हिमान सर या शिवम गोस्वामी सर, ये सब लोग वहां जाके लंदन में जाके मैच देखे, 15-20 दिन वहां रहे। पैसा तब भी उनकी इनकम आती है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जो काम कर रहा है। सिद्धार्थ सर एक मीटिंग बता रहे थे कि आज उनके पास इतना टाइम फ्रीडम है और मनी का फ्रीडम है कि वो अपने बच्चे को, उनके घर में वर्ल्ड का मैप है, नक्शा बना हुआ है, ग्लोब बना हुआ है, राइट। और समर वेकेशन जब होता है तो वो बच्चों को एडवांस में बता देते हैं भाई इस बार वेकेशन पे कहाँ चलना है, तो वो ग्लोब दे देते हैं उनको या मैप दे देते हैं भाई इसमें से कोई भी कंट्री पिक कर लो, किस देश में तुम्हें जाना है, और वहां पर तुम्हें वेकेशन में ले जाएंगे। बताइए, ये पावर है इस बिजनेस का। तो कभी ऑस्ट्रेलिया 2 महीने के लिए चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, ना पैसे की कमी है ना समय की। इनफैक्ट बच्चों के लिए समय की कमी है क्योंकि उनका स्कूल खुल जाता है तो वो जब 15 दिन 20 दिन 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते हैं वेकेशन। लेकिन सिद्धार्थ सर के पास टाइम की कमी नहीं है क्योंकि उनके पास वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म है। तो डियर फ्रेंड, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको मनचाहा पैसा, मनचाहा समय और मनचाहा हेल्थ भी, अच्छी सेहत दे सकता है। आप जानते हैं वेस्टीज में हेल्थ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं। हमारे पास शुद्ध हवा के लिए एयर प्यूरिफायर है, एक ऑप्शन है। शुद्ध पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर का ऑप्शन है वर्ल्ड क्लास। और खाने में जो कमी रह जाती है नॉर्मल जो हम डाइट लेते हैं उसके लिए हमारे पास आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है। इन सब के सही बैलेंस्ड यूज से हम लोग अच्छी सेहत पे भी फोकस कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है कि वाई वेस्टीज जो है उसका बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। टाइम फ्रीडम की मैंने बात की, आपको कुछ एग्जांपल भी बताया, राइट। फाइनेंशियल फ्रीडम, भाई आज देखिए पैसा कमाने में एशिया के हाईएस्ट अर्नर वेस्टीज से मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, 1 करोड़ प्लस, हाईएस्ट इनकम 1 करोड़ 68 लाख। तो ऑलरेडी पैसे की फ्रीडम तो ये आपको देता ही देता है, टाइम फ्रीडम भी देता है एक समय के बाद। प्लेस फ्रीडम, ये हमने सब कोविड में भी हमने देखा है। प्लेस फ्रीडम मतलब जगह की आजादी, आप कहीं भी बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, राइट। अभी मैं देखिए यहाँ बैठा हुआ हूँ नोएडा में, कुछ लोग दिल्ली में है, कुछ लोग यूपी में है, कुछ लोग कहीं हो सकते हैं, राइट। बट ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा है और इस प्लेटफॉर्म का इतना आसान है कि वहां हम लोग सब बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आप कहीं भी बैठ के नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। विदेशों में भी लोग हैं, उनका भी नेटवर्क आप बना सकते हैं। इंडिया तो है ही, राइट, 8 देशों में स्पीच है, आप वहां पे भी अगर प्रयास कर सकते हैं नेटवर्क बनाने का। ये आप प्लेस फ्रीडम, कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। आज हमारे अपलाइन मेंटर सुशांत कुमार दुबे सर, वो धनबाद में 1 साल से हैं, उसी दिन झारखंड, दिल्ली में इतने साल रहने के बाद वो धनबाद शिफ्ट हो गए पिछले साल, लेकिन तब भी उनका नेटवर्क चल रहा है, वहां से वो कनेक्टेड है। तो इट डज नॉट मैटर कि आप कहाँ पर हैं, आप कहीं से भी रह के इस नया नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को चला सकते हैं। तो इसको प्लेस फ्रीडम कहते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क फ्री, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ये रिस्की काम है, आई नॉट डू दिस, इसमें तो पैसा बहुत लगता है, डूब गया पैसा। तो बिल्कुल सही, जायज है। और मैं जब भी एग्जांपल ले रहा हूँ तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ, लाइक अस, जिनके पास 50 लाख, 1 करोड़ रुपया, 40 लाख, ऐसा इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं भी पैसा नहीं पड़ा हुआ है कि कहीं भी पैसे लगा दें, राइट। तो रिस्क फ्री एंड रिसेशन फ्री हम सब लोग प्रेजेंटेशन में बोलते ही हैं। रिस्क फ्री कैसे है? क्योंकि यू डोंट इन्वेस्ट एनीथिंग, राइट। मॉनेटरी टर्म में बिल्कुल रिस्क फ्री है क्योंकि वेस्टीज में ज्वाइनिंग फीस 0 है, रिन्यूअल फीस 0 है। आप किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया होगा, मांगा गया होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आप कंपेयर कीजिए कि अगर आप कुछ और बिजनेस करना चाहें, राइट, ट्रेडिशनल बिजनेस, आप एक चाय की दुकान भी स्टार्ट करना चाहें तो 20-25 हजार रुपए आपको लग जाएंगे मिनिमम। अगर एक ठेले पर भी चाय का ठेला जो होता है उससे ज्यादा ही लग जाएगा, राइट। तो एक छोटा सा स्टोर, जनरल स्टोर या किराने की दुकान में ही 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लग सकते हैं। तो उसमें जहाँ पैसा लग गया, अब आपका पूंजी वहां पर लॉक है, उसको आप बेचिए। फिर मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, कंपटीशन है, रिस्क, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब चाहिए।
लेकिन इस बिजनेस में आपको पैसा नहीं लगाते हैं, इसलिए रिस्क फ्री है। अगर 6 महीने बाद आपका मूड हुआ कि भाई मुझे वेस्टेज नहीं करना है, ठीक है, मैं कुछ और करूंगा, तो क्या आपका यहाँ से डूबेगा? कोई पैसा तो आपने लगाया नहीं। आप हर महीने 1000 2000 की जो प्रोडक्ट लेते हैं, पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेके यूज करते हैं। सो देर इज नो रिस्क इन मॉनेटरी टर्म में, राइट। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पर बाकी चीजें आपको इन्वेस्टमेंट मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू गिव टाइम, टाइम आपको देना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली टाइम तो हर जगह देना पड़ता है, चाहे आप पढ़ाई करें, नौकरी करें, जॉब करें, खेती करें, यू हैव टू स्पेंड टाइम। इवन घर का भी काम करते हैं आप, खाना बनाते हैं, बहुत सारे जो लोग, उनको उसमें भी समय देना पड़ता है। लेकिन पैसे के मामले में इट इज रिस्क फ्री। ओके, नेक्स्ट इज रिसेशन फ्री, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेशन का मतलब होता है मंदी। मंदी आ गई यानी डिमांड कम हो जाना, राइट। तो हम लोग दिल्ली में जब 2005 में आया था, फिर मैंने जॉब शुरुआत की थी 1 साल बाद, तो 2008 और 9 में भयानक मंदी आई थी बिजनेस जॉब सेक्टर में, खास करके आईटी सेक्टर में। तो अमेरिका में 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, नौकरी बहुत कम नहीं आ रही। तो इसको कहते हैं आर्थिक मंदी या रिसेशन आया था, तो डिमांड में कमी आना। तो वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, जिसके डिमांड में कभी कमी नहीं आएगी, रिसेशन फ्री है ये। कैसे है? अब इसके देखिए, वेस्टीज क्या है, एक एफएमसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और इसके 19 कैटेगरी से ज्यादा प्रोडक्ट है, राइट। प्रोडक्ट्स में क्या क्या प्रोडक्ट है आप देखिए। सबसे पहले पर्सनल केयर के सामान है, जो सुबह से रात तक हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग साबुन, तेल, शैम्पू, फेस वॉश। फिर लेडीज कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट है, घर में खाना बनता है, कुकिंग ऑयल इसके पास अवेलेबल है, राइट, टूथपेस्ट अवेलेबल है। क्या कभी भी ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा? नहीं। आप कितनी भी मंदी आ जाए, भाई नहाना तो पड़ेगा हेल्दी रहने के लिए, साबुन चाहिए ही, भले आप महीने में 30 दिन साबुन लगाते थे, अब 5 बार लगाएंगे, राइट। शैम्पू यूज करना ही पड़ेगा, कपड़े धुलने के लिए डिटर्जेंट चाहिए ही चाहिए, बर्तन धोना ही पड़ेगा, लिक्विड चाहिए, और घर में सफाई के लिए चाहिए फ्लोर क्लीनर। चाय तो बनेगा ही, भले उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, लेकिन चाय तो लोग पियेंगे ही। इनफैक्ट इस लॉकडाउन में चाय की डिमांड बढ़ गई, लोग ज्यादा खाना पीने लगे घर में बैठे बैठे, राइट। तो फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड इनफैक्ट बढ़ गई, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा 50% रेवेन्यू हेल्थ प्रोडक्ट से आता है, हमारे सप्लीमेंट से आता है। प्रोटीन है, स्पायरुलिना है, सीबकथ्रोन है, फ्लैक्स है, हर क्रोनिक डिजीज के लिए वी हैव सप्लीमेंट। तो उस हेल्थ की जो डिमांड है इनफैक्ट फ्यूचर में और बढ़ेगी, क्योंकि हेल्दी रहना दोस्तों, स्वस्थ रहना, ये बढ़ता जा रहा है चैलेंज, और मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। तो हमारे फूड सप्लीमेंट आपको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। तो फ्यूचर में जो है आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की डिमांड और बढ़ेगी। अभी स्लाइड में हम लोग दिखाते भी हैं, 36% वेलनेस प्रोडक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा किस कैटेगरी के प्रोडक्ट की डिमांड है? वेलनेस। तो वो भी हमारे पास प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर के हमारे पास प्रोडक्ट है, जब तक दुनिया रहेगी खेती होगा तभी तो अनाज उससे प्रोडक्शन होगा, लोग खाएंगे। हमारे पास एग्रीकल्चर के 6 प्रोडक्ट है, अब 7 हो गए। फ्यूचर में इनकी प्रोडक्ट की संख्या बढ़ेगी ही, राइट। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी यूज हमेशा होता रहेगा, तो इसका बिजनेस डिमांड हमेशा रहेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज रिसेशन फ्री। नेक्स्ट 21st सेंचुरी बिजनेस, तो देखिए हर बिजनेस का एक टाइम होता है बूम होने का, राइट। जैसे कि 80s के दशक में कंप्यूटर आया, धीरे धीरे। पहले कंप्यूटर का बहुत विरोध हुआ था इंडिया में, अरे इससे नौकरी लाखों लोग चली जाएगी, सारे बैंक वैंक के कर्मचारी हड़ताल पे रहते थे। लेकिन आज देखिए उस कंप्यूटर की वजह से करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, राइट। और समय की भी बचत हो रही है ना। अब सोचिए, पहले बैंक आप जाते थे, घंटों लंबी लाइन में रहते थे पैसे निकालने के लिए, पैसे जमा करने के लिए। आज बरसों तक आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप जाइए ऑनलाइन, आप जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक में, ऑनलाइन पैसे आप निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से, अकाउंट एटीएम से निकाल लेते हैं। तो समय चेंज हो रहा है, तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा, फ्यूचर के डिमांड को समझना होगा।
तो 21वीं शताब्दी का ये व्यवसाय है जो इसका गोल्डन टाइम पीरियड है। और वैसे तो ये व्यवसाय जो है 100 साल पुराना है, लेकिन इंडिया जो है ये अभी इसको गोल्डन पीरियड अगला 5 से 10 साल जो है बेस्ट बूमिंग पीरियड होने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं 2025 तक ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है और उसके बाद और तेजी से बढ़ेगी, राइट। तो नए जमाने का ये बिजनेस है ऑब्वियसली। तो जो यूथ है, जो लोग हैं, जो अपने इसको डेफिनेटली करियर के रूप में ले सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा अमेरिका में लगभग 45% से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, लेकिन भारत में मुश्किल से भी 2% लोग हैं, लेकिन इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सोशल रिकग्निशन, मान सम्मान, ऑब्वियसली ये बाय प्रोडक्ट है इस बिजनेस का। हो सकता है आप अपने ऑफिस में मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, आप डॉक्टर हो, तो ज्यादा से ज्यादा आपको लोग 100, 200, 300, 400, 500 लोग जानते होंगे, है ना। आप अपने कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज में लोग जानता है ना। आप अपने कोचिंग के अच्छे टीचर हैं तो आपको कोचिंग में लोग जानता है। लेकिन कितना मान सम्मान मिलेगा? वही 100, 200, 300, 400, 500 लोग, राइट। लेकिन आम आदमी को सेलिब्रिटी बनने का मौका देता है ये बिजनेस। आप चाहते हैं कि भाई मेरे लिए 1000 लोग तालियां बजाएं। यहाँ आप वेस्टीज में देखते हैं, अगर आप सेमिनार गए हैं, एक मामूली सा ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी स्टेज पे आता है और सेमिनार में तो 1500 लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, 1000 लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, राइट। बड़े बड़े लीडर उनको ट्रॉफी देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, भले उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। आज मोइन खान का एग्जाम्पल, एक अनपढ़ इंसान जो है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, आज उसके लिए हजारों लोग सेमिनार अटेंड करने आते हैं, उसको फूल मालाओं से लाद दिया जाता है। नेताओं जैसा सेलिब्रेशन एयरपोर्ट पे या सेमिनार हॉल में मिलता है। यूट्यूब पे आप ढूंढिए, गूगल पे ढूंढिए, हजारों वीडियो मिलेगा। सिद्धार्थ सर, मोइन खान, शिवम गोस्वामी सर, है ना, सोनू शर्मा सर, ये सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो चुके हैं, लेकिन ये एक आम आदमी थे, राइट। तो आम आदमी के लिए बिल्कुल ये एक वाइट लीगल बिजनेस है जो आपको मान सम्मान दिला सकता है आपकी सोच से ऊपर, राइट। आपको बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में, वेस्टीज के अवार्ड फंक्शन में जाएंगे, 20,000 30,000 लोग हम लोग अटेंड किए हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम के सामने आपको ट्रॉफी मिलता है। यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। तो नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग इसको आप जो है, आपको लगता है भाई तुरंत पैसा नहीं है, इट्स ओके, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में कितना बड़ा चेंज आ सकता है जो आप शुरू में सोच नहीं सकते, राइट। आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देता है कंप्लीटली। अगर आप इस बिजनेस में 2-3 साल रह गए, आपके सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, लोगों से बिहेव करने का तरीका, सब कुछ बदल सकता है, राइट। अभी मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है 20,000 रुपए की फॉर एग्जाम्पल, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या सोचेगा? चलो भाई अभी 20,000 है, ये 5 साल में 50,000 हो जाएगा, 10 साल में ज्यादा से ज्यादा मैं 1 लाख रुपए पहुंच जाऊं, यही बहुत। वो उससे ज्यादा सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन वेस्टीज में आने के बाद आप अगर 1 साल के अंदर 4-5 सेमिनार अटेंड कर लें, सिस्टम से कनेक्ट हो गए, तो आपकी सोच लाखों में पहुंच जाती है, करोड़ों में भी जा सकती है। हो सकता है आपके पास अभी बाइक हो, लेकिन उसके बाद आप ऑडी मर्सिडीज, 2 साल में आपकी सोच वहां पहुंच सकती है। इतना बड़ा पर्सनैलिटी में चेंज हो सकता है, राइट। आपके ड्रेसिंग का सेंस, आपको आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, राइट। आपको नए नए ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो अपने प्रोफेशन में शायद नहीं मिलते, उनसे सीखने का मौका मिलता है, राइट। तो बहुत सारे लोग पहली बार टाई जो है, टाई बांधना वेस्टीज में आके सीखते हैं, राइट। इवन मैं कभी टाई नहीं बांधता था, हमारे ऑफिस में ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, और हमने स्कूल कॉलेज में कभी टाई लगाई ही नहीं। तो वेस्टीज में आके मैंने टाई को यूज करना सीखा। तो ये भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है बाय प्रोडक्ट है फॉर ऑल ऑफ अस। इस बिजनेस में सीख सकते हैं प्रेजेंटेशन तैयार करना, इस तरह ट्रेनिंग्स मीटिंग्स को लीड करना, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप पैसे नहीं भी कमा पा रहे हैं शुरू में, लेकिन आप सीख रहे हैं कैसे लोगों को ट्रेनिंग दे, कैसे लोगों से बातचीत करें, कैसे लोगों क्वेश्चन को आंसर करें, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना हम सीखते हैं, प्रोडक्ट की डिटेलिंग करना सीखते हैं, जो प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, राइट। बहुत सारे मार्केटिंग के चीज को हम यहाँ पर लर्न करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। दुनिया में सबसे टफ काम है आदमी से काम करवाना, एक आदमी के बिहेव को समझना, लोगों से काम करवाना। बिकॉज आई हैंडल पीपल ऑफ 100+ अपने ऑफिस में, तो अलग अलग तरीके बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनसे सबसे
सेम डायरेक्शन में सेम गोल की तरफ ले जाना मुश्किल काम है, लेकिन इस बिजनेस में वो आप सीखते हैं टीम हैंडलिंग, टीम मैनेजमेंट, तो आपकी पर्सनैलिटी में ये डेवलपमेंट होता ही है, राइट। नेक्स्ट, लीडरशिप स्किल, ट्रेनिंग स्किल, मैनेजमेंट स्किल, ये सब आपको पता भी नहीं चलेगा एंड यू विल लर्न कि कितनी बड़ी मैनेजमेंट आप कर रहे हैं। हो सकता है आज आपकी टीम में 5 ही लोग हैं, बट उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको मैनेज करना आप सीखते हैं। डायरेक्टर बन जाते हैं, 10-20 लोग हो जाते हैं, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर बढ़ते रहेंगे और आपकी मैनेजमेंट स्किल बढ़ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर कॉपी कैट, आप मीटिंग्स में जा जाके सुन सुन के देखते देखते सीख जाते हैं। बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार इवेंट्स हम लोग अटेंड करते हैं, उसमें ये सब सीखते हैं हम लोग, राइट। तो बहुत सारे नए लोग होते हैं, उनको वेस्टी से पहले अगर बोला जाए कि भाई आपको प्रेजेंटेशन करना है मोबाइल पे, जूम पे, तो उनके हाथ पांव कांपने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर 5-10 प्लान देखने के बाद जूम पे लोग प्लान दिखा रहे हैं, राइट, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। अगर इससे पहले हम लोग CNT में कभी आप जाइए, वहां पर छोटे छोटे स्टूडेंट, छोटे से लेकर और बड़े बड़े एज ग्रुप, हर तरह के लोग वहाँ CNT कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट पार्ट कर रहा है, कोई बिजनेस पार्ट कर रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है। तो ये आप ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल के अंदर बहुत सारी चीज आती है, मेनली अपनी टीम को लीड करना, उनको क्या डायरेक्शन देना, उनको क्या चाहिए वो गाइड करना, ये सारी चीज भी आप सीखते हैं। रोबस्ट हेल्थ, ऑब्वियसली हेल्थ के बारे में हमने बात किया। हेल्पिंग अदर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे लोगों को सोशल वर्क करना पसंद होता है, लोगों की हेल्प करना पसंद, आप चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है कि लोगों की मदद करें, दान पुण्य करना चाहते हैं, लोग हेल्प करना चाहते हैं, गरीबों की हेल्प करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से शेयर करते हैं तो आपकी वजह से बहुत सारे लोग जिंदगी परिवर्तन हो सकता है, आपके एक डिसीजन से, राइट। आज मान लीजिए गौतम बाली जी ने एक डिसीजन लिया वेस्टीज की शुरुआत करके, आज देखिए उनकी वजह से वेस्टीज में 3 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आए, 4-5 हजार से ज्यादा लोग 1 लाख रुपए प्लस अर्न कर रहे हैं, 7-8 हजार लोग कार ले चुके हैं, 30 हजार लोग फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, कितने घरों में रोजी रोटी चल रही है इस बिजनेस से। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आपके डिसीजन से, आपके शेयरिंग से, आपके नीचे बहुत सारे लोग आएंगे, उन सबके जिंदगी में परिवर्तन का कारण आप बन सकते हैं। वो लोग आपको दुआ देंगे, पुण्य का काम है, वेरी नोबल वर्क। तो लोगों को अगर मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियली मदद हेल्प कर सकते हैं यहाँ से इस बिजनेस शेयर करके। फॉरेन ट्रिप, बहुत सारे लोग घूमने फिरने का अगर आपका सपना है तो फ्री में, आपके पास पैसे नहीं है कहाँ जाऊं, लेकिन घूमने का बड़ा शौक है, जो इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आइए वेस्टीज में, इस बिजनेस में आइए, आपको फॉरेन ट्रिप करने का मौका मिलेगा, साल में 2-2 बार, सारा खर्चा ट्रेवल फंड से, राइट। तो ये भी एक बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। कार फंड, ये सब आप जानते हैं, हाउस फंड, ये सब मिलता है हमारे इनकम में। हेल्पिंग अदर्स, ये मैंने बता दिया। सोशल वर्क, दोस्तों सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, जिसका एग्जांपल मैंने दिया, बहुत सारे लोग NGO से जुड़े होते हैं, उनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सामाजिक मदद करना, लोगों को उनके प्रोग्रेस में, उनको प्रगति करने में हेल्प करना। आप इस बिजनेस में लोगों को लेके आइए, हर तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उनका पैसा तो कमाएंगे ही, पैसे के साथ साथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उनके परिवार का लाइफ चेंज हो सकता है। तो इससे बड़ा सोशल वर्क भी नहीं है। हम अपने देश की भी मदद करते हैं भाई, अगर हम पैसे कमाने लगे, हमारी टीम में पैसे कमाने लगे लोग, तो हम टैक्स पे करेंगे कुछ न कुछ सरकार की, और इससे जो GDP, जो किसी भी देश के विकास का एक पैरामीटर होता है, GDP ग्रोथ में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हम पैसे कमाएं। हम पैसे कमाएंगे तो हम खर्च भी करेंगे, जितना ज्यादा मार्केट में पैसा खर्च करेंगे, लोगों को कहीं ना कहीं पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो आर्थिक प्रगति में अपने देश की हेल्प कर सकते हैं। बी योर ओन बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिन लोगों ने अभी नौकरी नहीं करी उनको नहीं पता होगा, लेकिन लोग जो जॉब करते हैं उनको पता है कि बॉस के साथ काम करना कैसा रहता है, कितने चैलेंजेस होते हैं। आपको ना चाहते हो भी बॉस की बात माननी पड़ेगी, बॉस इज ऑलवेज राइट, लाइक दैट, राइट। अगर नहीं पसंद है तो भाई आप जॉब छोड़ दीजिए, कोई और जॉब ढूंढिए, लेकिन यू कैन नॉट पिक बॉस, है ना। हम अपने मन से किसी को बॉस नहीं बना सकते हैं, आपको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस आपको मौका देता है अपने बॉस खुद बने, आप जब चाहे काम करें, रात के 2 बजे तक काम करना है, 3 बजे काम करना है उस समय करना है, या सुबह 5 बजे उठ के काम करना है, कीजिए। आपका अपलाइन आपको कोई इसमें फोर्स नहीं करेगा, हाँ आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे
सर इस मीटिंग में आइए, ट्रेनिंग में आइए, लेकिन आप जब चाहे तब काम कीजिए। आप पिक कर सकते हैं किसके साथ आपको काम करना है। ठीक है, आपके घर में मान लीजिए रिलेशन में 50 लोग हैं, लेकिन आपको पता है कि ये 10 लोग जो है मैं ये बड़े अच्छे हैं, इनके साथ में काम कर रहा है, आप उनको बताइए बिजनेस शुरू में उनके साथ काम कीजिए, बाकियों को भी बताइए, लेकिन आप पिक कर सकते हैं इनके साथ काम करना है, कहाँ काम करना है। आपको दिल्ली में नेटवर्क बनाना है या झारखंड में बनाना है या जम्मू कश्मीर में बनाना है, पिक कर सकते हैं। आप अपने बॉस खुद हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, उतना रिजल्ट आएगा। राइट, नो डिग्री रिक्वायर्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। आज आप एक सरकारी नौकरी में छोटी से छोटी नौकरी के लिए MBA PhD तक अप्लाई कर रहे हैं, 4th ग्रेड की नौकरी के लिए। राइट, न्यूज में आते रहता है, इतनी बेरोजगारी है। तो यहाँ पर बिना किसी डिग्री के मोइन खान जैसे लोग सक्सेसफुल हैं। राइट, यहाँ पर कई लोग जो ठीक से वो देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं, एवरीबडी कैन बी सक्सेसफुल। ओपन फॉर ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, एनीबडी कैन ज्वाइन, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी 18 साल या इससे ऊपर हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप मेल है, फीमेल है, आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, आप किस धर्म से हैं, किस कास्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज ओपन फॉर एवरीवन, इक्वल अपॉर्चुनिटी। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस एग्जांपल के साथ इसको क्लोज करूंगा। आप हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है, किसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी है। जो मेहनत करेगा वो सक्सेसफुल होगा। तो ये क्या एग्जांपल मैं लूंगा कि देखिए, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंने एक 5 आदमी का एग्जांपल लिया, एक हाउसवाइफ या एक कॉमन सी महिला या एक चार्टर अकाउंटेंट, एक रिटायर्ड पर्सन, ओल्ड पर्सनैलिटी कोई भी, एक स्टूडेंट जो BSc ग्रेजुएशन किया हुआ है, और एक इलिटरेट पर्सन, एक अनपढ़ इंसान। राइट, ये 5 लोग एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कॉमन जॉब मान लीजिए ऑफिस में, है ना, कोई कलर की जॉब के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से सबसे पहले जॉब किसको मिलेगा? इस 5 में से किस आदमी को जॉब पहले मिलेगा? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट में लिखिए कि इन 5 लोगों में से एक हाउसवाइफ ने अप्लाई किया जॉब, एक चार्टर अकाउंटेंट ने किया, एक रिटायर्ड बूढ़े आदमी ने किया, और एक स्टूडेंट ने किया, और एक अनपढ़ इंसान ने अप्लाई किया एक जॉब के लिए। तो सबसे पहले जॉब किसको मिलेगी? निशु जी, अगर चैट में कुछ आ रहा बताइएगा, या आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, कुछ लोग कोई बताना चाहे। जी, स्टूडेंट, पूजा पटेल जी कह रहे हैं स्टूडेंट को। CA, बिल्कुल सही। सबसे पहले CA को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि चार्टर अकाउंटेंट क्वालिफाइड पर्सनैलिटी सबसे पहले, तो नौकरी सबसे पहले CA को मिलेगी। वेरी गुड। उसके बाद किसको मिलेगा? स्टूडेंट को, क्योंकि वो उसके बाद सब सेकंड पोजीशन पे है, जो पढ़ा लिखा है, उसको चांस है नौकरी मिलने का। और थर्ड पे आएगा कि भाई हाउस वाइफ को मिलेगा, क्योंकि चलो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं भी है, लेकिन यंग है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चौथे नंबर पर मान लीजिए एक बूढ़ा पर्सन है, उसको मिलेगा। चलो रिटायर्ड है, 50 55 60 साल का है, लेकिन चलो पढ़ा लिखा है, चलो इसको नौकरी दे। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? एक अनपढ़ इंसान। राइट, तो यहाँ एक जॉब के लिए 5 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग है। किसी एक को मिलेगा तो इसी को मिलेगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज में आज देखिए, ये इस 5 कैटेगरी के लोग सक्सेसफुल है। एक मान लीजिए हाउस वाइफ या एक कॉमन महिला। आज देखिए वेस्टीज में, आप में से बहुत सारे लोगों ने एकता सहदेव का नाम सुना, जो वेस्टीज में UCD है, ऑडी चलाती हैं 50 लाख की, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उससे पहले घर का हाउस वाइफ, फिर ब्यूटी पार्लर एक छोटा सा शुरू किया। आज वेस्टीज में लीडिंग लेडी बुक में नाम है उनका, और लगभग 4 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम है। उनके टीम में बहुत सारे लोग हैं जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक हाउस वाइफ। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुदर्शन मोहंती जी आज वेस्टीज में नहीं है, उड़ीसा के, और वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सब कुछ पैसा वैसा था, गाड़ी थी, सब थी, लेकिन पैसिव इनकम समझ आया सिद्धार्थ सर के साथ जब वो मिले। और आज देखिए उनकी वाइफ को 12-13 लाख रुपए महीने आ रहा है उनके डेथ के बाद भी। राइट, तो वो भी सक्सेसफुल है। एक ओल्ड रिटायर्ड पर्सन, हमारे BC राजपूत जी हैं, या रमेश पोहनानी जी हैं,
रमेश पोनानी जी 57 साल 57 ईयर ओल्ड थे जब वेस्टीज की शुरुआत की थी, राइट। डीसी राजपूत जी जिनको पैरालिसिस अटैक हो गया, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हुई है, बहुत सारे आर्थिक रूप से परेशान थे, इतने 70 साल की एज में भी आज वो वेस्टीज से 4-5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, राइट। 3-3 गाड़ियां हैं। स्टूडेंट कैटेगरी में ले तो बहुत सारे लोग हैं, मैंने बताया ये सब इंजीनियर, अभिषेक दुआ, कुशाल शर्मा, शिवम गोस्वामी सर, दिनेश सर, तरुण सर, ये सब पढ़ते पढ़ते वेस्टीज में आए थे और ये लोग भी आज सक्सेसफुल है, यूथ आइकन है। और अनपढ़ इंसान तो मोइन खान जी को नाम आप जानते ही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए ब्लाइंड पर्सन इन वेस्टीज, डम्ब, डेफ, सारे लोग वेस्टीज में जो है ऐसे जो है लोग सक्सेसफुल है। मैंने एग्जांपल आपको 3-4 कैटेगरी से दिया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है। सो दैट मैं ये सारे पॉइंट्स था वाई वेस्टीज, राइट, जिसको मैंने कवर किया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो निशु जी, अब आपको क्वेश्चन ले सकते हैं या किसी का कोई सवाल है आज के ट्रेनिंग में।